कि पूर्णावती का दिन है। बहुत से त्याग वैराग्य से विभूषित संतों के और गुरुजनों के विचार हम लोग इन 3 दिनों में श्रवण करते आए हैं। मुझे भी कुछ समय अपनी बात रखने का अवसर मिला है, तो आप लोगों के बीच में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ दीचक में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, शकलो दुर्मति दूरी करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। साहब कहते हैं पहली कड़ी में शकलो दुर्मति दूर करो। हे इंसान, जीवन में यदि तुम जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, सुखद जिंदगी जीना चाहते हो, तो वो रास्ता तुम्हारे से होकर ही निकलेगा। सुखद जिंदगी का रास्ता, शांतिमय जीवन का द्वार तुम्हारे अंतस से ही खुलेगा। इसलिए सदगुरु कहते शकलो दुर्मति दूर करो, अपने अंदर के समस्त बुराइयों को दूर कर दो। हमें इस संसार में कोई दुखी करने वाला, सुखी करने वाला हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं। हम अपने विकारों को जीत ले और दूसरों से अप्रभावित रहें, तो हम बहुत हद तक इस संसार में सुख और शांति में जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं अपनी बुराइयों को दूर करो। हर इंसान अपनी गंदी आदतों की वजह से दुखी है। गलत स्वभाव की वजह से हम दुखी हैं। चाहे समाज का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, व्यक्तिगत जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, ज्यादातर हम अपने स्वभाव की वजह से दुखी रहते हैं। कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, कहीं प्रेम करते हैं, कहीं नफरत करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से नफरत भी कहीं ना कहीं मन में पलता रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं राग और द्वेष से भी अपने को मुक्त करो। बिना राग और द्वेष को मुक्त किए शांति नहीं है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। राजस्थान में एक बूढ़ी माँ ने कुआं खुदवाया। कुआं में अच्छा पानी निकला। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत
बार कुआं खुदवाया, लेकिन इस बार कुआं में पानी निकला है। तो चलो इस कुएं का उद्घाटन किसी महान त्यागी, तपस्वी, यशस्वी संत के द्वारा कराते हैं। तो ढूंढते हुए संत के पास में पहुंचा और कहा कि गुरुदेव समय दीजिए, कुएं में बहुत बढ़िया पानी निकला है, एक कुएं का उद्घाटन आपके द्वारा ही कराना चाहती हूँ। संत ने कहा ठीक है बूढ़ी माँ, 15 दिन के बाद तुम्हारे यहाँ आने का अवसर बन रहा है, तैयारी करो, हम आएंगे। बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और प्रसन्नता से अपने घर को जाती है और पूरी तैयारी करती है। सत्संग की तैयारी, भंडारा की तैयारी, आने जाने वाले मेहमानों को स्वागत करने की तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसे ही एक दिन बाकी था तो बुढ़िया को पता चलता है कि उसके कुएं में 2 कुत्ते गिरकर मर गए। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि अब इस कुएं का उद्घाटन है कल, अब इस कुएं में तो कुत्ते 2 लड़ते लड़ते गांव से आए और गिर गए और उसी में मर गए, तो अब तुरंत उद्घाटन का कार्यक्रम तो संभव नहीं है। तो वो भागती हुई संत के पास पहुंचती है और संत के पास पहुंचकर संत भगवान से निवेदन करती है कि हे भगवान, कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस कुएं का उद्घाटन आपके निमित्त होना है उस कुएं में गांव के 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसी में गिरकर डूबकर मर गए, तो वहां तो बदबू आ रही है। तो संत जी ने कहा कि कोई नहीं, कोई बात नहीं माँ, हम टाइम आगे बढ़ा देते हैं। संत भगवान ने टाइम आगे बढ़ा दिया, 15 दिन और आगे ले गया और बूढ़ी माँ से कहा कि बूढ़ी माँ, तब तक तुम उस कुएं की अच्छी तरह से सफाई कर देना, कुएं के पानी को पूरा उलिचवा देना, उसमें गंगा जल, इत्र भी डाल देना, गुलाब जल भी डाल देना, ताकि फूलों की खुशबू से बदबू का थोड़ा अभाव जैसा हो जाए, और ठीक से सफाई कर देना। 15 दिन बाद फिर आपके कुएं का उद्घाटन करेंगे। बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। बूढ़ी माँ गई, पूरा कुएं का पानी उलिचवाया, ठीक से सफाई किया, उसमें गंगा जल भी डाला, इत्र भी छिड़के, गुलाब जल भी डाले, सुगंधित फूल भी उसमें थोड़ा किनारे किनारे बिखेर दिया और सत्यनारायण की कथा भी करवा दिया। 15 दिन पूरा हुआ, संत भगवान आए और कुएं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। संत भगवान उस कुएं के उद्घाटन के निमित्त थे, तो संत ने पहला बाल्टी कुएं पर डाला और पानी निकाला। पानी निकालते हैं तो संत भगवान क्या देखते हैं कि उस कुएं से जो बाल्टी से पानी निकाला गया उसमें 2 कुत्ते के कान मिले। तो संत भगवान ने कहा बूढ़ी माँ, क्या तुमने कुआं ठीक से साफ नहीं कराया? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि संत भगवान, जैसा आपने निर्देश दिया था उसी प्रकार से हमने पूरी तरह से कुएं का पानी उलिचवाया, ठीक से सफाई किया और इत्र भी डाले, गंगा जल भी डाले, फूल के सुगंधित सुगंधित फूल भी किनारे किनारे बिखेर दिए और सत्यनारायण की कथा भी अपने तरफ से कर दिया। सब कुछ किया, ठीक से सफाई किया, फिर भी ये कान कैसे आ गए? कुत्ते के सड़े हुए कान।
फिर संत भगवान ने कहा कि एक बात बताओ बूढ़ी माँ, तुमने जो वो गांव से 2 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गए थे, उन दोनों कुत्तों को निकाले कि नहीं निकाले? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि संत भगवान, आपने तो कुत्तों को निकालने के लिए कहा ही नहीं था, तो वो 2 कुत्ते तो वहीं कुएं में ही पड़े हैं अभी भी। तो संत कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, तुम कितना भी कुआं साफ करो, कितना भी इत्र गंगा जल छिड़को, सुगंधित फूल बिखेरो, सत्यनारायण की कथा भी करवा दिया, अच्छी बात, हवन तर्पण भी करवा दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक से सफाई किया, अच्छी बात, लेकिन फिर भी ठीक से साफ कहाँ हुआ? क्योंकि वो जो कुत्ते जो गिरे थे वो तो वही कुएं में ही अभी भी पड़े। प्यारे बंधुओं एवं देवियों, इसी प्रकार हमारी जिंदगी, हम भी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि महाराज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे उठकर 4 बजे फ्रेश हो लेता हूँ और फ्रेश होकर 4:30 बजे मेरा स्नान ध्यान हो जाता है और तिलक चंदन लगा देता हूँ और भगवान के मूर्ति के सामने जो है 2 फूल भी चढ़ा देता हूँ और भगवान की मूर्ति का आरती भी कर लेता हूँ, घंटी भी टुनटुना देता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। और अभी 6 महीना पहले मैंने चारों धाम की यात्रा करके भी आया है और सत्यनारायण की कथा भी सुना है और कुछ दान पुण्य भी किया है, कुछ परोपकार भी किया है और गांव में कुछ कार्य होता है उसमें भी कुछ सहयोग कर देता हूं। तो मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं महाराज, लेकिन फिर भी न जाने क्या ऐसा शनि ग्रह मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है कि जीवन में फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं। इतना कुछ करने के बावजूद भी जीवन में मैं निराश हूं, हताश हूं, मन पीड़ित है। मन की पीड़ा ज्यों का त्यों बरकरार है। प्यारे बंधुओं एवं देवियों, ये सब तो अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। 4 बजे उठकर आप स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं, कथा में जाकर भी बैठ जाते हैं, कथा भी श्रवण कर लेते हैं, वहाँ संत महात्मा को 10, 20, 100, 50 दान भी कर देते हैं, फल फूल भी चढ़ा देते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमारे अंदर से राग द्वेष का कषाय, मन के विकार जो हमको पकड़ा हुआ है, उसको जब तक नहीं निकालेंगे ये राग द्वेष के कुत्ते को, तब तक पानी उलीचने से और इसमें इत्र गंगा जल डालने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि सड़न तो बराबर उस कुएं में है। पूज्य गुरुदेव जी धीरे धीरे व्यास गादी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब लोग उनके दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी लोग प्रणाम कर लें गुरुदेव जी को। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शकलो दुर्मति दूरी करो। हे इंसान, अपने समस्त दुर्बुद्धि को, तुम दुख पाते हो अपनी दुर्बुद्धि की वजह से और सुख पाते हो अपनी सद्बुद्धि की वजह से। शकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी अपने घर को अच्छा बनाता है, दुकान को अच्छी तरह से सजाता है, कपड़े भी अच्छी तरह से जो है पहनता है, साफ सुथरा चमकदार, और मोबाइल भी बहुत ठीक ठाक रखता है, घर के हर सामानों को सेट फिट रखता है और हर चीज़ों को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। अपने बेडरूम को भी अपने इच्छा के अनुसार सुंदर सजा लेता है, गाड़ी भी सुंदर चमचमाती लपलपाती गाड़ी द्वार पर खड़ी कर लेता है और कुछ समय के लिए उनको गुदगुदाहट भी होती है कि कितनी सुंदर गाड़ी मेरी आंगन पर खड़ी हुई है। लेकिन ये क्षण भर का क्षणिक गुदगुदी वाला सुख है, ये अभी है, तुरंत विदा हो जाएगी। सामानों से सुख मिलने वाला नहीं है, प्राणियों से सुख मिलने वाला नहीं है, पदार्थों से सुख मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि इन सब चीज़ों से हमको सुविधाएं मिलती हैं। सुविधा अलग चीज़ है और सुख अलग चीज़ है, शांति अलग चीज़ है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घर को भी अच्छा बनाओ, ऐसा नहीं कि घर कबाड़ खाना जैसा हो। घर भी सुंदर बनाइए, सुंदर रंग रोगन कीजिए, सुंदर वहाँ किचन की सेटिंग कीजिए, सुंदर खिड़की दरवाजे और पर्दे लगाइए, सुंदर बेडरूम भी बनाइए, सुंदर ड्राइंग रूम बनाइए, सुंदर टी टेबल, ड्राइंग टेबल सब रखिए। सुंदर से सुंदर गाड़ी भी खरीदिए, कोई बात नहीं। अच्छी मोबाइल खरीदिए, कोई बात नहीं। अच्छा वस्त्र पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जूते चप्पल पहनिए। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती कराइए, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से हम दुनिया के हर सामान्य चीज़ों को अच्छा पसंद करते हैं, सुंदर पसंद करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, यदि तुम्हारा स्वभाव सुंदर बन जाएगा, तुम्हारा विचार सुंदर बन जाएगा, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा, तब सोचो फिर कितना चमत्कार होगा, कितना तुम्हें सुख मिलेगा, कितना तुम्हारे मन की पीड़ा दूर होगी और शांति अंदर से झांकने लगेगी। इसलिए साहब कहते हैं अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ, जीवन को अच्छा बनाने के विषय में भी सोचो। शरीर को सजाने के लिए हम ब्यूटी पार्लर केंद्र में जाते हैं, वहाँ शरीर का रंग रोगन कर देते हैं और चेहरा थोड़े समय के लिए चमक जाता है, तो दर्पण में देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर केंद्र कहाँ पर है? जीवन को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर केंद्र 3 दिनों से ये अतरासी के मंदिर में चल रहा है। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारे गुरुदेव 3 दिन से विराजमान है। और कितना सहज ढंग से, सरल ढंग से हम लोगों के बीच में बात रखते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से ठीक से समझ आ जाए, हमारे अंदर तक वो बात घुसती चली जाए। क्योंकि किसी ज्ञान की बात को, कोई भी ज्ञान की बात को सुनना बड़ी बात नहीं है, सुन करके वो कितना अंतस्तल पे जो है वो बैठता है और बैठने के बाद वहाँ घर कर जाता है, और घर करने के बाद में हमारे जीवन में कितना उसका प्रभाव पड़ता है, ये मायने रखता है। इसीलिए साहब जो है कितना सहज रूप में बताते हैं। तो प्यारे बंधुओं देवियों, गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं, ज़्यादा देर बोलना मेरा उचित नहीं है। तो साहब कहते हैं, शकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे जैसी चाल को छोड़ दो और हंस की चाल में उतर आओ। कौवा जो है बाहर से भी काला होता है और अंदर से भी काला होता है। एक बार कौवा जो है किसी गांव को छोड़ करके भाग रहा था, तो कोयल ने जो है कौवा से कहा कि चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कौवे ने कहा कि इस गांव के लोग बड़े दुष्ट है, खराब है, जब देखो तब हमको गाली देते हैं, मारते हैं, डंडा मारते हैं, कहीं कोहरा मारते हैं, कहीं डीला पत्थर मारते हैं, हमारा जहाँ देखो तहाँ तिरस्कार करते हैं। किसी की छत की मुंडेरी पर बैठता हूँ तो किसी का मन नहीं होता है, वो मुझे मार के भगाते हैं। इसलिए इस गाँव के लोग अच्छे नहीं हैं, इस गाँव को छोड़ करके अब मैं दूसरे गाँव में जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा कि कौवा चाचा तुम कहीं भी चले जाओ, हर गांव में, हर जगह में तुम ऐसे ही डंडे खाओगे, ऐसे ही डीला पत्थर तुम्हारे ऊपर मारे जाएंगे, और किसी भी छत की मुंडेरी पर बैठोगे वहां तुम्हारा तिरस्कार होगा। क्योंकि चाचा तुम चले तो जाओगे इस गांव को छोड़ करके, लेकिन स्वभाव तो तुम्हारे साथ साथ जाएगा, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे साथ साथ जाएगा, वो तो छूटेगा नहीं चाचा। इसलिए जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम तिरस्कृत हो गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप प्यारे बंधुओं एवं देवियों, अपने स्वभाव को बदलो, अपने विचारों को बदलो सत्संग के द्वारा। जो बहुत दिनों से गलत स्वभाव की वजह से हम दुख पा रहे हैं, जब इतने दिन तक दुख पाए हैं तो स्वाभाविक है आगे भी दुख पाते रहेंगे। इसलिए सदगुरु संतों की बातों को समझो और गुणों और जीवन में परिवर्तन लाओ, स्वभाव को बदलो, कौवे जैसी खान पान को बदलो। कौवा को खीर मिलेगा, खीर भी खा लेगा, पूड़ी भी खा लेगा, और घूर की मरी चूहिया भी खा लेगा, जो मिल जाए वो खा लेगा।
इसी प्रकार से कितने मनुष्य की ज़िंदगी कौआ जैसा है, उनको खाने के लिए कितना प्रकृति ने जो है वरदान स्वरूप जो है फल फूल मेवा मिष्ठान मीठा दाल चावल रोटी सब्जी गिनाया नहीं जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा। इतना खाने पीने के लिए सुंदर से सुंदर पौष्टिक से पौष्टिक दिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है गंदी गंदी चीज़ों में ललचाता है और जीव के चटोरी वश जो है गंदी गंदी चीज़ों को खाता है, मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है। अंडा को बोलता है सफ़ेद आलू है, अरे वो सफ़ेद आलू नहीं है, उसके अंदर जो है चूजा जो है तैयार होने के लिए बैठा है और चूजा निकलने के पहले तुम उसको फोड़ के खा जाते हो। कितना तकलीफ होता होगा, कितनी तड़पती होगी उसके अंदर का जो तैयार होने के लिए जो चूजा बैठा है जीव के रूप में। तो अंडा सफ़ेद आलू नहीं है, वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मांस मछली अंडा नशा शराब सबसे अपने आप को मुक्त कर दो, अपने जीवन को एकदम शुद्ध कर लो, अपने जीवन को पवित्र कर लो, पावन कर लो। क्योंकि जब घर सुंदर रहता है तो हमको उस घर में रहने में कितना आनंद आता है। गंदे बर्तन में हम भोजन नहीं खा सकते हैं तो हम अपने जो है गंदे स्वभाव के बीच में इतनी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं। तो काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। तो सदगुरु कहते हैं अपने जीवन को पावन बनाओ। अब विस्तृत रूप में हमारे गुरुदेव जी बहुत से विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव श्री गुरुभूषण साहेब जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि श्री साहेब जी हम सबको अपनी अमृत वाणी से लाभान्वित करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।